अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं डिजिटल बेसिक हब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एक बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसे एसक्यूएल कमांड्स के टाइप्स कहा जाता है। एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल डेटाबेस के साथ काम करने के लिए इस्तेमाल होती है, जहां हम डेटा क्रिएट करते हैं, डेटा इंसर्ट करते हैं, डेटा अपडेट करते हैं और डेटा को सिक्योर भी बनाते हैं। एसक्यूएल कमांड्स को बुनियादी तौर पर 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल। सबसे पहले बात करते हैं डीडीएल की। डीडीएल का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीडीएल कमांड्स डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए यूज होती हैं। इन कमांड्स का काम टेबल्स और डेटाबेस के डिजाइन से रिलेटेड होता है। मिसाल के तौर पर, जब हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं या टेबल बनाते हैं या टेबल डिलीट करते हैं, तो हम डीडीएल कमांड्स यूज करते हैं। डीडीएल कमांड्स में क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप और ट्रंकेट शामिल होती है। क्रिएट का यूज नया डेटाबेस या नई टेबल बनाने के लिए होता है। ऑल्टर का यूज टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए होता है। ड्रॉप का यूज टेबल या डेटाबेस को परमानेंटली डिलीट करने के लिए होता है। ट्रंकेट का यूज टेबल के अंदर मौजूद तमाम डेटा को डिलीट करने के लिए होता है। अब बात करते हैं डीएमएल की। डीएमएल का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीएमएल कमांड्स का यूज डेटाबेस के अंदर मौजूद डेटा के साथ काम करने के लिए होता है। इन कमांड्स के जरिए हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, डेटा अपडेट कर सकते हैं और डेटा डिलीट भी कर सकते हैं। डीएमएल कमांड्स में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सिलेक्ट शामिल होती है। इंसर्ट का यूज नया डेटा टेबल में ऐड करने के लिए होता है। अपडेट का यूज पुराने डेटा को मॉडिफाई करने के लिए होता है। डिलीट का यूज डेटा को टेबल से रिमूव करने के लिए होता है। सिलेक्ट का यूज डेटा को देखने और रिट्रीव करने के लिए होता है। फिर अब बात करते हैं डीसीएल की। डीसीएल का मतलब होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डीसीएल कमांड्स का यूज डेटाबेस के सिक्योरिटी और एक्सेस कंट्रोल के लिए होता है। इन कमांड्स के जरिए हम यूजर्स को परमिशंस देते हैं या उनसे परमिशंस वापस लेते हैं। डीसीएल कमांड्स में ग्रांट और रिवोक शामिल होती हैं। ग्रांट का यूज किसी यूजर को डेटाबेस एक्सेस देने के लिए होता है। रिवोक का यूज किसी यूजर से डेटाबेस एक्सेस वापस लेने के लिए होता है। आखिरी कैटेगरी है टीसीएल। टीसीएल का मतलब होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। टीसीएल कमांड्स का यूज ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने के लिए होता है। जब डेटाबेस में मल्टीपल ऑपरेशंस होती हैं, तो टीसीएल कमांड्स उन्हें कंट्रोल करती हैं। टीसीएल कमांड्स में कमिट, रोलबैक और सेव पॉइंट शामिल होती हैं। कमिट का यूज चेंजेस को परमानेंटली सेव करने के लिए होता है। रोलबैक का यूज चेंजेस को वापस अंडू करने के लिए होता है। सेव पॉइंट का यूज ट्रांजैक्शन के बीच एक पॉइंट सेट करने के लिए होता है। दोस्तों, एसक्यूएल की ये तमाम कमांड्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का बुनियादी हिस्सा है। इन्हें समझना हर स्टूडेंट और बिगिनर के लिए बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल डिजिटल बेसिक हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।